बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान समेत 76 मुमालिक के 40 अरब डॉलर के कर्ज एक साल के लिए मुंजमद कर दिए। IMF का कहना है कि तरक्की पजीर ममालिक को रवां साल 40 अरब डॉलर के कर्जे वापस करना है। कोरोना वायरस के बायस मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर तरक्की पजीर ममालिक ने IMF से कर्जे मुंजमद करने की दरख्वास्त की है। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि G20 ममालिक ये कर्जे एक साल के लिए मुंजमद करने पर रजामंद हो गए हैं। 40 अरब डॉलर में से 20 अरब डॉलर के कर्जे सऊदी अरब मुंजमद करेगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान समेत 76 ममालिक इस सहूलत का फायदा उठा सकते हैं। कर्जे मुंजमद करने का मकसद मुतासिरा ममालिक को सेहत और मुआशी मसाइल में मदद देना है। मालियाती इदारे ये कर्ज मुंजमद करें। IMF की जानिब से मुतारिफ कराई जाने वाली स्कीम के तहत पाकिस्तान के 12 अरब डॉलर के कर्जे मुअख्खर होंगे। पाकिस्तान के लिए मुअख्खर होने वाले कर्जों में IMF, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक और पेरिस क्लब के कर्जे शामिल हैं। दूसरी जानिब वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान की तजवीज़ पर G20 इजलास में 76 तरक्की पजीर ममालिक को डेबिट रिलीफ देने का फैसला खुशाइंद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद की है। तफसीलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कोरोना ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है। लाखों अफराद मुज़ी वबा से मुतासिर, वहाँ आलमी मईशत भी बुरी तरह मुतासिर हुई। कोरोना से तरक्की पजीर ममालिक ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि कोरोना के बायस तरक्की याफ्ता ममालिक भी बेरोजगारी बढ़ रही है। वहीं पाकिस्तान में भी गरीब तबका दो वक्त की रोटी हासिल करने के लिए परेशानी का शिकार है। इस सूरत हाल में वजीर आजम इमरान खान ने तजवीज़ दी कि तरक्की पजीर ममालिक को कर्जे के हवाले से रिलीफ दिया जाए। इसका बहुत मस्बत रद्द अमल आया कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने वजीर आजम इमरान खान की तजवीज़ की हिमायत की। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 17 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 124 हो गई। मजीद 520 अफराद में तशखीस के बाद तादाद 6871 हो गई। जी हाँ, आपको बताएं पाकिस्तान में कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 17 मरीज इंतकाल कर गए, जिससे अमवात की तादाद 124 हो गई। सिंध में 41, पंजाब में 34, खैबर पख्तूनख्वा में 42, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में 3-3 और इस्लामाबाद में 1 मरीज का इंतकाल हुआ। मुल्क भर में मजीद 520 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जिससे मरीजों की तादाद 6871 हो गई है। पंजाब में 3232, सिंध में 2008, खैबर पख्तूनख्वा में 912, बलोचिस्तान में 291, गिलगित बल्तिस्तान में 237, इस्लामाबाद में 145, आजाद कश्मीर में मरीजों की तादाद 46 हो चुकी है। मुल्क भर में 1645 अफराद सेहतयाब होकर अपने घरों को रवाना हो चुके। कोरोना वायरस दुनिया भर के 21 लाख अफराद को अपने शिकंजे में ले चुका। 1,36,000 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। 5,24,000 अफराद सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 6,45,000 मरीज जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं, जबकि अमवात 28,000 से भी बढ़ गई हैं। यूरोप में कोरोना के मरीजों की हलाकतें नहीं रुक सकें। कोरोना 218 ममालिक को अपने शिकंजे में ले चुका। वायरस ने दुनिया भर में 21 लाख अफराद को मुतासिर किया है। मुज़ी वबा से अब तक 1,36,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। 6,45,000 अफराद में वायरस की मुंतकली तमाम दावे और इक़दामात को बेसूद कर दिया। 28,554 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका के बाद इटली दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना ने तबाही फैला रखी है। इटली में 1,66,000 मरीज, जबकि हलाकतें 21,645 हो चुकी हैं। स्पेन में 1,83,000 मरीज, जबकि हलाकतें 19,130 हैं। फ्रांस में 17,167, जर्मनी में 3,804, बरतानिया में 12,868, बेल्जियम में 4,857, हॉलैंड में 3,313, स्विट्जरलैंड में 1,269, ऑस्ट्रेलिया में 393, स्वीडन में 1,203 हलाकतें हो चुकी। कनाडा में 1,010, रूस में 232, इसराइल में 140, भारत में 223, तुर्की में 1,518, ईरान में 4,869, अफगानिस्तान में 30, इंडोनेशिया में 496, मलेशिया में 84, चीन में 3,342 और सऊदी अरब में 79 अमवात हो चुकी हैं।
وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کے تدارک کے لیے آرڈیننس متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ماضی میں زرعی شعبے کو نظر انداز کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کے تدارک کے لیے آرڈیننس سے ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہو جائے گی۔ صنعتوں سے متعلق جاری حکومتیں ایس او پیز کا اطلاق بھی یقینی بنایا جائے گا۔ ماہ رمضان کے پیش نظر گندم اور دیگر اشیاء ضروریہ کی طلب و رسد پر گہری نظر رکھی جائے گی۔ ملک کے کسی حصے میں خوراک کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ چیئرپرسن احساس پروگرام ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں کہا کہ انہیں ایمرجنسی کیش پروگرام کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خوشی ہے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام مکمل طور پر شفاف اور میرٹ پر مبنی ہے۔ سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر دور دراز علاقوں میں غریب عوام کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد میں اس پروگرام سے مستفید ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان سے پنجاب کے وزیر صنعت میاں اسلم اقبال نے بھی ملاقات کی۔ کرونا وائرس کے سدے باب کے لیے پنجاب کی پارلیمانی لیڈرشپ نے سر جوڑ لیے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کورونا کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب کی پارلیمانی کمیٹی کے ویڈیو لنک اجلاس میں تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ قاف اور دیگر نامزد اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں حکومتی اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کے ویڈیو لنک اجلاس کو صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے حکومتی اقدامات پر بریف کیا۔ یاسمین راشد کا پارلیمانی کمیٹی کو بریف کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے مریضوں کے ٹیسٹ کے معیار کو جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ نئی ٹیسٹنگ لیبز میں پروفیشنل لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ پنجاب کے تمام اضلاع تک ٹیسٹنگ کی سہولت کو بڑھایا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرنے والے تمام ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ٹیسٹنگ کی صلاحیت کو بڑھانا انتہائی خوش آئند ہے۔ فرنٹ لائن پر فرائض سر انجام دینے والے ڈاکٹرز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے سدے باب کے لیے کافی فیصلے کیے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ غلط بھی ہوں۔ بڑی کوتاہی یہ ہوتی کہ وقت پر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، لیکن لاک ڈاؤن کے اثرات سے سب اچھی طرح واقف ہیں۔ سکھر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا، ایسا نہیں کہ صرف بیرون ملک سے آنے والوں پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ ہماری پہلی ترجیح اس وقت لوگوں کی صحت ہے۔ ماہ رمضان میں بھی لوگ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ کورونا کے ٹیسٹ کم ہونے سے کیسز زیادہ نہیں آ رہے۔ انسانی جانیں بچانے کے لیے لاک ڈاؤن بڑھایا۔ زیادہ تر راشن بیگز یوٹیلیٹی سٹور سے بنوائے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 16 افراد صحتیاب ہو گئے۔ مارچ سے ہی سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا۔ ہم متحد ہوں تو پولیس کو ناکوں کی ضرورت نہ پڑے۔ سندھ حکومت نے ترجمان مرتضی وہاب نے واضح کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے واضح کر دیا تھا کہ لاک ڈاؤن مزید سخت ہوگا۔ اس کے خاتمے یا نرم کرنے کا تاثر غلط ہے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے ایک بیان میں استثناء اور کھلنے والی دکانوں کے حوالے سے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ حجام، دھوبی، درزی، سینیٹری اور دیگر دکانیں کھولنے کی اجازت دینے کا تاثر انتہائی غلط ہے۔ انہیں سندھ حکومت اور نہ ہی وفاق کی جانب سے کوئی اجازت دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کے اعلان سے ایک تاثر ابھرا کہ جیسے لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہوتا۔ ہم لاک ڈاؤن ختم یا نرم ہونے کا تاثر غلط ہے۔ مرتضی وہاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ انسانی جانیں زیادہ عزیز ہیں۔ دودھ، کریانہ، میڈیکل سٹور، تندور اور سبزی کی دکانوں کے مالکان بھی سماجی دوری رکھیں۔ عوام کچھ روز کے لیے باہر کی غیر ضروری سرگرمیاں بھی بند کر دیں۔ ادھر معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق قوان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ کورونا کا چیلنج ختم ہو گیا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق قوان نے ایک بیان میں کہا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی عوام کی زندگیوں میں آسانی کے لیے کی ہے۔ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلوں پر سختی سے عمل کریں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کورونا کا چیلنج ختم ہو گیا ہے۔ تمام شہریوں کو حقوق و فرائض میں توازن پیدا کرنا ہوگا۔ کورونا سے ابھی جنگ جاری ہے۔ ہم نے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، کیونکہ یہ جنگ عوام کی مدد اور تعاون کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ذمہ دار شہری ہونے کا کردار ادا کرتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ کورونا کا واحد علاج احتیاط اور پرہیز ہے۔
और अब आपको बताएं कि भारत में फंसे 40 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। बॉर्डर को खास तौर पर खोला गया। भारत में मौजूद 40 पाकिस्तानियों की जानिब से दिल्ली हाई कमिश्नर को वतन वापस भेजने के लिए दरख्वास्त की गई थी। पाकिस्तानी शहरी भारत की मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ वीज़े पर क़याम पजीर थे। भारतीय सरकार ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की दरख्वास्त पर पाकिस्तानियों को वापस भेजने का फैसला किया। भारतीय वजारत दाखिला की जानिब से पंजाब पुलिस, इंडिया, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और दीगर इदारों को मुरासला भी जारी किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तानियों को वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया था। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को रवां हफ्ते वतन वापस लाने का फैसला कर लिया गया। वतन वापसी पर मुसाफिरों को 7 दिन करंतना में रखा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के मामले पर चेयरमैन सैफरान कमेटी सेनेटर ताज आफरीदी के खत पर खुसूसी अहकाम जारी कर दिए। तुर्खम बॉर्डर पर करंतना सेंटर के कयाम के लिए जरूरी इकदाम करने की भी हिदायत जारी कर दी है। मुआवरे खुसूसी कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए सैफरान के चेयरमैन ताज आफरीदी को फोन किया और ये बताया कि तुर्खम चमन बॉर्डर पर फंसे पाकिस्तानियों को जल्द ही वतन वापस लाया जाएगा। सेनेटर ताज आफरीदी ने कहा, बॉर्डर पार पाकिस्तानी मुसाफिरों और ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर शेख रशीद ने यह कहा है कि मुल्क में कोरोना काबू में है। ये वक्त कौम के नेक और एक होने का है। सूबों के दरमियान इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने राशन तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कोरोना से यहाँ वो तबाही नहीं फैली जो यूरोप में हुई। वजीर आजम रिलीफ फंड में सबसे ज्यादा फंड देंगे। अल्लाह ने कोरोना की शक्ल में दुनिया को इम्तिहान में डाला है। रमजान में अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमारी मदद करे। ये वक्त इत्तेहाद का है, आवाम को मसाइल का सामना है। वजीर आजम का मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ बर वक्त इक़दाम नहीं किए, सूबों को वसाइल भी नहीं दिए जा रहे। कमर जमान कायरा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुराद अली शाह ने नाम लेकर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया और अच्छे अल्फाज में उनका जिक्र भी किया, लेकिन हुकूमती तर्जुमान ने इन पर यलगार कर दी। वजीर आला सिंध के जज्बे को तर्जुमानों ने खराब करने की कोशिश की। हम जो कुछ कर रहे हैं ये सियासत है। ये कहना कि सियासत ना करें जहालत है। सियासत ना करने की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत का वतीरा फाशिज्म है। वजीर आजम सिंध हुकूमत और ट्रंप अपने गवर्नर के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, लेकिन वफाकी हुकूमत ने बर वक्त हिफाजती इकदाम नहीं किए। तफ्तान बॉर्डर पर बेहतर हिफाजती इकदाम किए जाते तो सूरत हाल बेहतर होती। मरियम औरंगजेब ने हमजा शहबाज की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। वो कहती हैं 10 माह से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम और नैब न्याजी गठजोड़ की बदतरीन मिसाल है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि 10 माह से हमजा शहबाज नाहक कैद में है। नाहक कैद का अजाला कौन करेगा? हमजा शहबाज का असल कसूर नवाज शरीफ का भतीजा और शहबाज शरीफ का बेटा होना है। जहांगीर तरीन और हुकूमती वज़रा की नैब इंक्वायरियां बंद पड़ी हैं, किसी में इन्हें खोलने की हिम्मत नहीं है। मरियम औरंगजेब का यह भी कहना था कि अपोजिशन के लोगों को महज इंक्वायरी और इल्जाम पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इमरान माफिया अवाम की जेब पर डाका डाले तो कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत में मौजूद आटा, चीनी, गैस, बिजली चोरी करने वालों की फाइलें और नैब की आंखें बंद ही रहेंगी। दूसरी तरफ शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी बहरान पर लगाए जाने वाले इल्जामात को गलत करार दे दिया। DGFIA को तफसीली जवाब भी जमा करा दिया। तफसीलात के मुताबिक शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से DGFIA को 45 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब जमा कराया गया, जिसमें शुगर मिल्स मालिकान ने इल्जामात को गलत करार दिया। जवाब में कहा गया कि FIA की रिपोर्ट मनगढ़ंत और यकतरफा थी। तहकीकात में हमारा मौक़िफ़ शामिल नहीं था। जवाब में यह भी कहा गया कि चीनी के हवाले से जो इक़दाम किए वो सब कानूनी थे, इसलिए फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तस्लीम नहीं करेंगे और अगर FIA से इंसाफ ना मिला तो अदालत से रुजू करेंगे। और अब आपको बताएं कि रमजान में अशिया पर रिलीफ का मामला। यूटिलिटी स्टोर्स पर 2.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज 17 अप्रैल से शुरू होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 2.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज 17 अप्रैल से शुरू किया जाएगा, जिसमें रमजान में अशिया से
रिलीफ का मामला हल किया जाएगा। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। पैकेज के तहत 4 रुपए से 50 रुपए तक फी किलो सब्सिडी होगी। आटे पर 4 रुपए, चीनी पर 15 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। दाल चना 10 रुपए, दाल मूंग पर 15 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। तेल और घी पर 30 रुपए फी किलो सब्सिडी होगी। बासमती और सेला चावल पर 15 रुपए, टोटा चावल पर 10 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। मसाला जात पर 10% सब्सिडी दी जाएगी। रमजान पैकेज के तहत सेल का हदफ 30 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक बार फिर नाब के रडार पर आ गए हैं। नाब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को कल तलब कर लिया है। विरासत में मौसूल होने वाली जायदाद की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। नाब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को कल तलब किया है और विरासत में मौसूल होने वाली जायदाद की तफसीलात भी मांगी है। नाब ने शहबाज शरीफ से सवाल किया है कि 1998 से 2018 के दौरान आपकी फैमिली के असासे 367 मिलियन से बढ़कर 549 बिलियन हुए। आप पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की हैसियत से इन असासों में इजाफे की वजाहत करें। आपके बैरून मुल्क कौन कौन से असासे हैं और बैंक अकाउंट्स हैं, ये भी बताइए। तफसीलात फराहम की जाएं। 2005 से 2007 के दौरान बार्कले बैंक से लिए जाने वाले कर्ज की तफसीलात फराहम की जाएं। फैमिली को दिए जाने वाले और मौसूल होने वाले तमाम तहाइफ की तफसीलात भी फराहम की जाएं। 2008 से 2019 के दौरान ज़रई आमदनी की तफसीलात फराहम की जाएं और ये बताया जाए कि मॉडल टाउन 96 एज कितने साल तक वजीर आला कैंप हाउस रहा। और अब आपको बताएं कि कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात जुज़वी लॉकडाउन का 24वां रोज लाहौर पुलिस ने नाकों पर 1,57,810 शहरियों की चेकिंग की। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 1,892 FIRs भी दर्ज हुई और 5,553 गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद किए गए। DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद के मुताबिक 1,47,661 शहरियों को वार्निंग भी जारी की गई और उन्हें घरों को भेजा गया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 1,892 FIRs भी दर्ज की गई हैं और 1,37,000 से जायद व्हीकल्स की चेकिंग अमल में लाई गई है। 5,157 अशखास से सड़कों पर दोबारा गैर जरूरी तौर पर ना निकलने की श्योरिटी बॉन्ड्स भी लिए गए हैं और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 5,553 गाड़ियां मोटरसाइकिल बंद भी किए गए। कोरोना वबा की हालिया सूरत हाल के पेश नजर जुज़वी लॉकडाउन में तोसी भी कर दी गई है। लाहौर के शहरियों को घरों तक महदूद रखने के लिए पुलिस इकदाम भी कर रही है और आगाही मुहिम भी जारी है, जिसके तहत शहरियों को हिदायत भी दी जा रही हैं कि वो दफा 144 की पाबंदी यकीनी बनाएं, घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर मत निकलें। कोरोना वायरस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। पुलिस ने कराची से कंटेनर नुमा बंद ट्रक में 34 आदमियों को मानसेरा ले जाने की कोशिश पर कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया। जी हां, एयरपोर्ट पुलिस ने मलेर हॉल्ट नाकाबंदी पॉइंट पर कार्रवाई करते हुए ट्रक में भेड़ बकरियों की तरह बंद किए गए 34 अफराद को हिरासत में ले लिया। ट्रक ड्राइवर्स मोहम्मद शफी और मोहम्मद वहीद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक उसने मानसहरा पहुंचाने के लिए फी मुसाफिर 4,000 रुपए वसूल किए थे, जबकि इससे कबल 4 मरतबा मुसाफिरों को इसी तरह कंटेनर नुमा ट्रक में डालकर मानसहरा पहुंचा चुका है। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है फैसले जमीनी हकाइक को देख कर ही किए जाते हैं। मुश्किल सूरत हाल है, हमने 22 करोड़ अवाम की बेहतरी के लिए फैसले करने हैं। ताहम 2 मुख्तलिफ किस्म की राय और आवाजें सुनने को मिल रही हैं। कोशिश है तमाम इकाइयां साथ मिलकर काम करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि मुश्किल फैसले कभी खुशी से नहीं किए जाते। हुकूमत ने कोरोना वबा के साथ साथ भूख और अफलास पर भी काबू पाना है। आज मैंने किसी का देखी एक राय कि किसी ने कहा है कि कोई भी इसके अंदर तवाज़ुन की बात नहीं है। जो फैसला सेहत के लिए ठीक है वही फैसला जो है वो मईशत के लिए भी ठीक है। ये
دنیا کے پبلک ہیلتھ اصولوں کے خلاف بات ہے. میں نے تو آج تک ایسی کبھی بات نہیں سنی. ظاہر ہے ہمیشہ یہی ٹریڈ آف کیا جاتا ہے اور اسی کو بیلنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے. کوئی بھی شخص, یہ میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا, یہ میں تحریک انصاف کی یا وزیر اعظم عمران خان کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی شخص جو ہے وہ ظاہر ہے یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے کسی فیصلے سے کسی اور کی صحت کی خرابی کا وہ باعث بنے یا خدا نہ خواستہ اس سے زیادہ مزید پریشانی کسی کو دیکھنی پڑے. لیکن پبلک ہیلتھ کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کے اندر یہ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جو پبلک ہیلتھ کی پالیسی بنائی جاتی ہے اس کا کبھی بھی ہدف یہ نہیں ہوتا کہ بیماری کو ختم کر دیا جائے, سرے سے مٹا دیا جائے. یہ ممکن نہیں ہے. وہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ معاشرہ نہیں ادا کر سکتا. یہ صرف کورونا کی بات نہیں ہے, یہ دنیا میں کوئی بھی اور بیماری سے جو طریقہ کار ہوتا ہے اس پہ اس کو قابو پانے کا, اس کے اندر اس جو ٹریڈ آف کو اور اس توازن کو مد نظر. کچھ دیگر خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ہوں علی طارق. کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے. نئی صبح, نئے آغاز, نئی بات, نیا انداز. حالات حاضرہ کی خبر. انسانیت, احساس اور جذبات. لوگوں سے ملاقات ہوگی, سچ بات, عوام کی بدحالی اور حکومت کے اقدامات. ٹوڈے مارننگ ڈاکٹر نبیہ علی خان کے ساتھ. نوول کرونا وائرس ایک نیا وائرس ہے. اس کی علامات میں بخار, کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے. بیماری کی شدت نمونیا کی شکل اختیار کر سکتی ہے. یاد رکھیں, ہر زکام, بخار اور کھانسی کرونا وائرس نہیں, اور متاثرہ افراد میں سے 97% لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں. عوام سے درخواست ہے کہ کھانستے اور چھینکتے ہوئے منہ ٹشو پیپر یا رومال سے ڈھانپ کر رکھیں. ہاتھوں کو اکثر صابن سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں. اگر آپ نے گزشتہ 14 دنوں میں بیرون ملک بالخصوص چین یا ایران کا سفر کیا ہے اور کرونا وائرس کی علامات کا شبہ ہے تو ہیلپ لائن نمبر 1166 پر رابطہ کریں. آپ آزاد ہیں, آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں, مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. ہمارا اصول, ہماری صحافت, انسانیت, اسلامیت, پاکستانیت. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں. شجر الدین, ٹی وی ٹوڈے. خبر کی کوئی سرحد نہیں. کب کہاں کیا ہونے والا ہے, آج کہاں کیا ہو رہا ہے. قومی اور بین الاقوامی سیاست, پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تبصرہ, اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے پس پردہ. جانیے فیصل بٹ سے پروگرام اوپن سیکرٹ. پاکستان سمیت پوری دنیا اس وقت آزمائش میں مبتلا ہے. یہ وقت ایک دوسرے پر تنقید اور تفریق کا نہیں, انسانیت کے نام پر متحد ہونے کا ہے. کورونا کے نام پر دنیا پر آنے والی ابتلا کو عذاب کے بجائے وارننگ سمجھ کر اپنا اپنا قبلہ درست کرنے کا وقت ہے. انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانیت کے لیے باعث خیر بننے کا یہ نادر موقع ہے. اس موقع اور مہلت کو ضائع مت کیجیے. انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا اپنا محاسبہ کیجیے, پلاننگ کیجیے اور دکھی انسانیت کے لیے آسانیاں تقسیم کیجیے. ٹی وی
टीवी टुडे इस मौके पर अपनी कौमी और इंसानी जिम्मेदारी का वेलकम बैक और अब इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताएं, एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत पाकपतन में मुस्तहिक खवातीन में रकूम की तकसीम का अमल जारी है। जिले इंतजामिया की जानिब से 40 सेंटर्स कायम किए गए हैं जहां मुस्तहिक अफराद रकम वसूल कर सकते हैं। देखते हैं अली हुसैन बाबर की रिपोर्ट। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत पंजाब भर की तरह पाकपतन में भी मुस्तहिक अफराद में रकूम की तकसीम का अमल जारी है। तकरीबन 40,000 के करीब खवातीन जो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर थी, पहले मरहला में उन खवातीन में रकूम तकसीम की जा रही है। मुस्तहिक खवातीन का कहना है कि इस रकम से अपने घर का चूल्हा चला सकेंगी। इमरान खान ने साड़ी मदद की है, शुक्रिया राशन पानी लगा कोई परेशानी नहीं, मैंने 12,000 रुपया। ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक पाकपतन में 12 सेंटर्स कायम किए गए हैं जहां से मुस्तहिक अफराद बगैर किसी सिफारिश के अपने रुपए वसूल कर सकते हैं। समाजी फासले का ख्याल रखते हुए इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत जहां गरीबों में रकम तकसीम की जा रही है, वहीं उनके चेहरों पर खुशी की नई लहर दौड़ पड़ी है। कैमरा टीम के साथ अली हसनैन, टीवी टुडे न्यूज़। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि जड़ावाला में थैलीसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड कैंप का इनाकात किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने खून के अतियात जमा करवाए। जी हाँ, इसी बारे में मजीद जानते हैं जड़ावाला से अपने नुमाइंदे कासिम हसन से। कासिम, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, इस वक्त जड़ावाला में मौजूद हूँ। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि लॉकडाउन की वजह से जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनमें खून की इंतहाई कमी नज़र आ रही थी। इसी सिलसिला में आज दावत इस्लामी के मरकज़ में जो है वो इसके लिए ब्लड डोनेटर का एहतमाम किया गया है। उन्होंने थैलेसीमिया का कैंप लगाया हुआ है। इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब दावत इस्लामी अमीर जमात अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब के और उनके तमाम मेंबरान के, उनकी तमाम बॉडीज़ के, उन आशिकान रसूल पे के हम बड़े शुक्रगुजार हैं जो उनकी एक आवाज़ में लब्बैक कहते हुए पहले। जी बिल्कुल, जैसा कि उनका कहना है कि उन्होंने जो कैंप का इनकाद किया है ये दूसरे शहरों में भी ऐसे जारी रहेंगे और उन्होंने लोगों से ज़्यादा जो है खूनतिया करने। कासिम हमें बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां कमिश्नर साजिद जफर की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें महकमा तामीरात के मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने कहा कि डेरा गाजी खान में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की तामीर शुरू करने का फैसला भी किया गया है, जबकि क्लिनिक्स के लिए मुतल्लिका महकमों से करीबी रब्ता भी रखा जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश की जाए। कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत डीजी खान डिवीजन में 139 मंसूबों पर काम किया जा रहा है, जिन पर 12 अरब 5 करोड़ रुपए का तखमीना भी लगाया गया। चारों अजला में ADP की 70 जारी स्कीमों में से 30 मुकम्मल कर ली गई हैं। 70 जारी मंसूबों पर 7.5 अरब रुपए खर्च किए। इसी तरह ADP की नई 39 में से 29 की मंजूरी भी दे दी गई है। मजीद 10 तजवीज़ कनिंदा मंसूबों की मंजूरी का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। नए मंसूबों के लिए 4 अरब 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर शौजब सईद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम बराए साल 2019-20 के तहत स्कूल एजुकेशन सेक्टर, हायर एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट समेत 105 तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर शौजब सईद ने कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2019-20 के तहत तरक्याती स्कीमों का तखमीना लागत 19,07,222 मिलियन रुपए है। इन स्कीमों के तहत मिलियन रुपए फंड जारी किए गए हैं और तरक्याती स्कीमों पर तामीरात काम जारी है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सदियाला वाली में गंदम खरीदारी मरकज सेट 1 और सेट 2 का इफ्तिताह किया गया। सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशिफा रियाज फतियाना और असिस्टेंट कमिश्नर मरहबा नेमत ने इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशिफा रियाज फतियाना ने कहा कि गंदम की खरीदारी और बारदाना की तकसीम के काम को शफाफ और आसान बनाने के लिए कंप्यूटराइज डेटा एंट्री की सहूलत मुयस्सर की गई है। किसानों से गंदम का एक एक दाना खरीदा जाएगा और गंदम का मुकर्रर करदा हदफ भी पूरा किया जाएगा। इसी सिलसिले में काश्तकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मरहबा नेमत ने कहा कि गंदम खरीदारी मुहिम में मिडल मैन का किरदार खत्म कर दिया गया। इस मौके पर उम्मीदवार सूबाई असेंबली इरफानुल हसन चौधरी, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर मियां महमूद, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी चौधरी साजिद हुसैन भी हमराह थे। खबर दे दें आपको विहाड़ी से, जहां सरकारी सतह पर गंदम की कटाई का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर वकास रशीद और डायरेक्टर ज़राअत तौसी मुल्तान रीजन शहजादा साबिर ने गंदम काट कर इफ्तिताह किया। गंदम की खुशी में, कटाई की खुशी में काश्तकारों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद और डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मुल्तान रीजन शहजादा साबिर ने इफ्तिताह के मौके पर बताया कि काश्तकारों को कोरोना से बचाने के लिए इंतजामिया ने मुकम्मल इंतजामात करते हुए मोबाइल टीमें तश्कील दी हैं। मोबाइल टीमें फील्ड में रहकर किसानों की रहनुमाई भी करती रहेंगी। गंदम कुटाई के हवाले से हुकूमती हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद करवा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने किसानों में कोरोना वायरस से बचाव बारे आगाही पंफलेट भी तकसीम किए। चौक सरवर शहीद रंगपुर रोड तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है। रोड पर सीवरेज का गंदा पानी भी खड़ा रहना मामूल बन चुका है और इसी के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उसामा खान बख्तियार से। उसामा, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद रंगपुर रोड पर। यहाँ पर जो है चौक सरवर शहीद से रंगपुर तक का जो रोड है वो जगह जगह से जो है टूट फूट का शिकार हो चुका है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये रोड जो है यहाँ पर खड्डे पड़ चुके हैं, जगह जगह जो है सीवरेज का गंदा पानी जमा हो चुका है, जिसके बायस जो है यहाँ जो ट्रैफिक है वो शदीद मुतासर हो चुकी है। यहाँ से ट्रैफिक की जो रवानगी है वो भी शदीद मुतासर हो चुकी है, जिसके बायस जो है राजधानी की वारदातों में भी रोज बरोज जो है इजाफा देखने में सामने आ रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इलाका मकीन है, जो गुजरने वाले हैं, ट्रैफिक है, वो बहुत ज़्यादा जो है मुतासिर हो रही है। और यहाँ पे सीवरेज के गंदे पानी की वजह से जो है आवाम जो यहाँ के रिहायशी है, यहाँ पे ये इनको भी शदीद खास से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से जो आला हुकाम की जानिब से जो है अब तक कोई भी बिल्कुल आवाम जो है वो मुश्किलात का शिकार है। उसामा, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे खानेवाल का, जहाँ इंतजामिया ही आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगी। महकमा बलदिया की जानिब से खानेवाल की बस्ती शमसाबाद में गटर तोड़कर पानी आबादी के करीब छोड़ दिया गया। इलाका मकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अलकमर से। जी अलकमर, बताइएगा इलाका मकीनों का क्या मुश्किलात दरपेश हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानेवाल जहानिया रोड पर वाक़ा बस्ती शमसाबाद में और यहाँ पर जो है पानी का एक जोहर लग चुका है इलाके में, जिसकी वजह से इलाका मकीन इंतहाई परेशान है। बदबू ताफुन की वजह से जो है इनका जीना महाल हो चुका है और साथ ही जो है वो डेंगू मच्छर पैदा होने का भी खदशा जो है वो इनको दरपेश है। तो इसी मुतालिक हमारे साथ मौजूद है इलाका चंद मकीन, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें किस किस्म के मसाइल दरपेश हैं। जी हाँ सर जी, ये देख सकते हैं आप, इधर बच्चे हैं, इनके सर के वाल भी उड़ गए हैं मच्छर और मक्खियों से, इतने हम तंग हैं। इधर पानी जमा हुआ है, गंदा पानी है और हमारे कोई यहाँ मकामी इंतज़ाम नहीं हो रहा इस पानी को मुकाने का। कोई बीमारी इधर ज़्यादा भी हो सकती है, मच्छर ज़्यादा बढ़ सकता है। हमारे बच्चे रात को सोते भी नहीं हैं, रात को बैठ के रात गुजारते हैं। मेहरबानी करें, यहाँ कोई इंतज़ामिया भेजें और दवाई वगैरह इस। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का ये कहना है कि गटर को जो है वो बल्दिया हुकाम की जानिब से, बल्दिया इंतजामिया की जानिब से जो है वो गटर को तोड़ा गया। अलकमर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अवाम खासी मुश्किलात का शिकार हैं। आगे बढ़ते हैं, मियां चन्नू की बात करते हैं, जहां शहर और गिरदोनवा में पतंगबाजी उरूज पर है। शहरी सड़कों, छतों और गलियों में सरेआम पतंगबाजी करते नजर आते हैं। इंतजामिया पतंग फरोशों और पतंगबाजों को रोकने में नाकाम हो चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं रो अब्दुल कदीर की इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू शहर और गिरदोनवा में पतंगबाजी अरूज पर। शहरी सड़कों, छतों और गलियों में सरेआम पतंगबाजी में मसरूफ। इंतज़ामिया पतंग फरोशों और पतंगबाजों को रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है।
चंद्रपों की कटी पतंग को हासिल करने के लिए बच्चे अपनी जिंदगियां दांव पर लगाते हुए मेन जीटी रोड पर पतंग लूटने में मसरूफ है। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि इंतजामिया ने संगीन जुर्म पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं और पतंग फरोशों और पतंगबाजों को रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि पुलिस शायद किसी अफसोसनाक हादसे के बाद ही कोई एक्शन लेगी। शहरियों ने डीएसपी शबीर अहमद से उम्मीदें लगा लीं और शहरियों ने डीएसपी शबीर अहमद से अपील की है कि जिम्मेदारों की गफलत पर सख्त कार्रवाई की जाए। सचो थाना सिटी मोहम्मद इस्माइल से जब इस बारे दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ 25 एफआईआर हो चुकी हैं। मजीद भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पतंग फरोश हों या पतंगबाज, माफ़ी नहीं दी जाएगी। इनका मजीद कहना था कि वालिदैन भी जिम्मेदारी का सबूत दें और अपने बच्चों को पतंगबाजी से रोकें। कैमरामैन टीम के साथ राव अब्दुल कदीर की रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर कबीर वाला ने मुबैना तौर पर टोल प्लाजा फीस तलब करने पर मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बना डाला। एसी कबीर वाला ने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए टोल प्लाजा मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। टीवी टुडे ने फुटेज हासिल कर ली जिसमें एसी कबीर वाला मुबैना तौर पर टोल प्लाजा मुलाजिम को पीट रहा है। इस वाक़े के फौरी बाद एसी कबीर वाला ने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए पुलिस को झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। मुकदमा एसी कबीर वाला ने जाती मुलाजिम की मुद्दत में तशद्दुद, डकैती, इक़दाम कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत जैसी 8 दफात शामिल करके दर्ज किया गया। मुकदमा 8 अफराद के खिलाफ भी दर्ज किया गया है। शहरियों ने आला हुक्काम से वाक़े का नोटिस लेकर शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया है। उधर हरनाई में बारूदी सुरंग का धमाका, 2 अफराद शदीद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लेवी जराये के मुताबिक धमाका नॉक्सपेंकी के मकाम पर हुआ जहां 2 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये धमाका ट्रक के टकराने से हुआ। जख्मी होने वाले अफराद ट्रक में सवार थे जबकि ट्रक को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। बारखान और रखनी शहर में एहसासे कफालत प्रोग्राम के तहत जिला बारखान के मुस्तहिक खानदानों को नकद इमदादी जा रही है और इस मुश्किल घड़ी में 12,000 रुपए मुतासरीन को वजीर आजम इमरान खान की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक बारखान में आज एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों को नकद 12,000 रुपए इमदाद दी जा रही है। आलमी वबा के बायस लॉकडाउन से मुतासरा एहसास कफालत प्रोग्राम में बारखान से रजिस्टर्ड खवातीन को यकमुश्त 12,000 रुपए की अदायगी का सिलसिला जारी है, जिसके लिए जिला बारखान के मुख्तलिफ शहरों में 5 मराकज कायम किए गए हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। तो माशाल्लाह अच्छे तरीके से काम जारी है, काम चल रहा है। 5 बजे के बाद फिर डिवाइसेस में एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। इस टाइम डिस्ट्रिक्ट बारखान में 4,900 बेनिफिशरीज हैं जिनको 12,000 और अब आपको बताएं कि ओबाड़ों के करीब कम्मू शहीद में महकमा खुराक और असिस्टेंट कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई, गंदुम से भरी ट्रालियां पकड़ ली गई। जी हाँ, तफसीलात ये हैं कि ओबाड़ो सिंध पंजाब बॉर्डर के करीब कमो शहीद में महकमा खुराक और असिस्टेंट कमिश्नर कार्रवाई गंदुम की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए पंजाब जाने वाले गंदुम की ट्रॉलियों में 600 बोरी गंदुम की स्मगलिंग से रोक ली गई, जिनको ओबाड़ो सरकारी गोदाम में रखा जाएगा। इस मौके पर डीएफसी दर मोहम्मद चाचर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमने गंदुम की पंजाब स्मगल की रोकथाम के लिए महकमा खुराक को चौकन्ना कर रखा है और दिन रात कार्रवाई जारी रखी हुई है। जोही के पीटीआई रहनुमा ने हंगामी इजलास में ये फैसला किया है कि एसी दादू के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाएगी। जोही में पीटीआई रहनुमाओं की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह फैसला किया गया डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। रहनुमाओं का यह कहना था कि हमारे इलाके के 2 करोड़ रुपए के फंड हैं जो डिप्टी कमिश्नर ने पूरे खर्च नहीं किए, ना ही हमें रिकॉर्ड मुहैया किया गया है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह डेरा मुराजमाली में भी वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों को मिलने वाली रकूम की अदायगी का सिलसिला जारी है। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन को मिलने वाली रकूम को शफाफ अंदाज में मुस्तहिकीन तक पहुँचाने की निगरानी करके एक कौमी फरीजे की अदायगी को नेक नीयती से सरअंजाम देकर सेंटर पर कायम अमले की जानिब से कड़ी निगरानी की जा रही है। मुल्क भर, सूबे और जिला नसीराबाद के दीगर एहसास सेंटर्स की तरह डेरा मुराजमाली सेंटर में हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक खवातीन को फीकस 12,000 रुपए के हिसाब से रकूम की फराहमी का काम तेजी से जारी है। यहाँ पे एहसास प्रोग्राम सेंटर कायम किया गया है जहाँ पर डीसी साहब की तरफ से
बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जिसमें काफ़ी तादाद में साया के लिए टेंट, हाथ धोने के लिए पानी और साबुन, हैंड वाश वगैरह का इंतज़ाम किया गया है, जो बहुत बेहतरीन है। जिला इंतजामिया नौशहरा की कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुकम्मल जिस्म को वायरस से पाक करने के लिए नस्ब ऑटोमेटिक गेट टनल का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर नौशहरा शाहिद अली खान ने TMA पब्बी ने किया। जी हाँ, जिला इंतजामिया नौशहरा की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला नौशहरा के 8 मुख्तलिफ रश पॉइंट्स पर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर्स वॉक थ्रू गेट टनल नस्ब कर रखे हैं, जिसका मकसद यहाँ से गुजरने वाले लोगों को कोरोना वायरस से बचाना है। के अंदर हमने अभी 8 डिसइंफेक्शन वर्क थ्रू गेट हमने लगाए हैं। हमारे जितनी भी रश पॉइंट्स हैं उधर हमने वर्क थ्रू गेट्स लगाए हैं। बुनियादी मकसद यही है कि जितनी भी लोग हो उनको डिसइंफेक्ट किया जाए, अगर वायरस का खदशा है तो उनसे क्लियर हो जाए। हमने हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जितनी भी हमारे रश वाले पॉइंट्स हैं, बाजार है, उधर हमने वर्क थ्रू गेट्स जो है वो लगाए हैं। बाकी रिमेनिंग जितनी भी एरियाज़ है उसमें भी हमारा काम जो है वो जारी है। बेसिकली इनमें TMA लेवल पे 2 वर्क थ्रू गेट्स जो है इनिशियली इंस्टॉल की गई है। इसके साथ साथ CNW को भी टास्किंग दी गई है, वो भी लगा रहे हैं अपने लेवल पे। इसके अलावा हमारे जितनी भी ऑफिस है जिधर लोगों का। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे। खबर